सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूजा कुशवाहा ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब। हम लोग पहुंच चुके हैं वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए। 2 दिन का सफ़र तय करके आखिरकार हमारी मंजिल सामने दिखाई दे दी। तो जी ये कटरा स्टेशन है और कटरा स्टेशन से आपको वैष्णो देवी का भवन दिख जाएगा पहाड़ों पे। हम लोग सुबह 5 बजे पहुंच गए थे स्टेशन के बाहर। स्टेशन के बाहर भी बहुत लंबी लाइन रहती है। जो लोग होटल नहीं लेते हैं वो वहाँ से ही डायरेक्ट चढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं, पर हम लोगों ने अपना होटल बुक कर रखा था। बस स्टैंड के पास भी आपको कार्ड की सुविधा मिल जाएगी, तो आपको ये भीड़ देख के घबराना नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले हमने अपनी शुरुआत चाय से की और ये लोग गए थे अपनी बुकिंग करने के लिए, पूछताछ करने के लिए कि होटल कितनी दूर है। फिर हम लोग होटल पहुंचने के बाद जल्दी से तैयार हुए और निकल गए अर्धकुमारी के लिए। तो हम लोगों ने चढ़ाई शुरू की थी 10 बजे की, जो कि बहुत धूप हो गई थी। मैं तो यही कहूँगी अगर आप चढ़ाई करते हैं तो सुबह के टाइम ही कीजिए। जैसे जैसे दिन चढ़ता है मौसम गर्म होने लग जाता है। तो ये था व्यू, पूरा व्यू। वहाँ पे बच्चों को आप इजी लेके जा सकते हैं। छोटे बच्चे की सुविधा भी बहुत अच्छी की गई है। ये नॉर्मली 500-600 में आपको आपकी डेस्टिनेशन तक छोड़ देंगे। तो हम लोग का पहले अर्धकुमारी में भी स्टे करना था। हम लोगों ने अर्धकुमारी का भी टिकट ले रखा था। तो बहुत अच्छे तरीके से ये भैया प्यार से लेके गए थे। मेरी बेटी बहुत कम समय ही उसमें बैठी। जब उसने भैया को देखा तो वो डर गई थी। भैया को देखने के बाद अद्विक ने इसको पकड़ रखा था, लेकिन उसने पूरे रास्ते हम लोगों के साथ भी इंजॉय किया। मैं डर रही थी कि छोटा बच्चा है कैसे लेके जाएं, लेकिन उसने हमारा साथ बहुत अच्छे से दिया। हाँ, मैं एक चीज़ कहूँगी, अगर आप छोटे बच्चे लेके जा रहे हैं तो उसकी ज़रूरत की चीज़ें आप सारी चीज़ें रखें। तो ये है अर्धकुमारी का, जहाँ पे हमने अपना रूम बुक किया था। इतना अच्छा व्यू था, बहुत ही अच्छा व्यू। और मैं ये कहूँगी अगर अर्धकुमारी से आप ऊपर की चढ़ाई कर रहे हैं तो मॉर्निंग के समय ही जाएं। सुबह 5 बजे के आसपास हम लोग निकल चुके थे और लगभग आधा से ज़्यादा डिस्टेंस हमने सुबह ही सुबह कवर कर लिया था। तो जैसा कि आप मेरे पीछे सुन पा रहे हैं कि ये अखरता आरती चल रही थी जो ऊपर भवन में होती है। यहाँ पे मेरी बेटी का एंजॉयमेंट देखिए। यहाँ से भवन दिख रहा था। यहाँ से भवन की दूरी सिर्फ 1 किलोमीटर थी। इस बीच मैंने अपनी बेटी को थोड़ा सा दूध पिलाया। जय जय माता दी, जय जय माता दी, 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 जय माता, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, उसको भी नहीं, जय माता दी, जय माता दी, आगे से नहीं, जय माता दी, जय माता दी, उसको जय माता दी बोलो, हाथ उठा के। तो हम लोग भवन पहुंच गए थे अपने होटल में, वैष्णो देवी भवन, जो कि वैष्णो देवी से भी ऊपर था। भैरव बाबा से थोड़ा ही नीचे होगा। वहाँ पे हम लोग रेडी हो गए थे निकलने के लिए, दर्शन के लिए। तो हम लोगों ने दर्शन बहुत अच्छे से कर लिए। फिर वहाँ से हम लोग ने रोपवे पहले से ही बुक कर रखा था। हाँ, ये एक चीज़ बताना चाहूँगी यहाँ पे, अगर आप वैष्णो देवी जाते हैं फैमिली के साथ प्लान कर रहे हैं तो प्लीज़ 90 डेज़ पहले से ही आप बुकिंग कर लीजिए, ताकि आपको ऊपर जाने के बाद कोई दिक्कत ना हो, आपको सारी चीज़ें उपलब्ध रहें। अगर आप बुकिंग करके नहीं जाइएगा तो बहुत दिक्कत होगी कि आप सोचिएगा कि बाहर सो जाएंगे। वहाँ पे मौसम का कुछ पता नहीं चलता है। जिस दिन हम नीचे उतर के आए थे उसके एक दिन बाद भी शायद उसी दिन इतनी तेज़ आंधी
आंधी तूफान बारिश आया था, तो मैं यही कहूँगी कि आप होटल बुकिंग और अर्धकुमारी में बुकिंग, ऊपर भवन में बुकिंग और रोप वे बुकिंग, आप सारी बुकिंग ऑनलाइन कर लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और आप अच्छे से एंजॉय कर सकें। तो रोप वे का टाइम होता है आपको शाम 4 बजे से पहले ही आप वो रोप वे चलता है, उसके बाद रोप वे बंद हो जाता है। तो आप जितनी जल्दी से जल्दी देवी माता के दर्शन कर लीजिएगा, उसके बाद ही भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए जाइएगा। तो आप अर्ली मॉर्निंग ही निकल जाइए दर्शन के लिए, पता नहीं कितना टाइम लगे। तो हम लोग तो सुबह ही सुबह निकल गए थे, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था और 4 बजे से पहले ही हम लोग भैरव बाबा घूम के भी आ गए थे। वहाँ का व्यू देखिए कितना अच्छा है, रोपवे से कितना अच्छा दिखता है। तो आप ये व्यू को एंजॉय कीजिए। अभी फिर से हाय अभी आएगा आगे देख और आगे जाना इधर देख। हाँ हाँ ट्रॉली आ रहा ना, ट्रॉली बाबा धाम। हमारा भैरव बाबा का दर्शन भी बहुत अच्छे से हो गया और ये है हमारा नाइट व्यू जो हमारे होटल से दिखता था। इतना अच्छा व्यू था। फिर हम लोग निकल पड़े एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये है हमारे भवन से जाने का नीचे का रास्ता। इतना अच्छा व्यू था। वहाँ पे आपको खाने पीने की चीज़ें सारी मिल जाएंगी और यहीं से ही लाइन स्टार्ट होती है माता के दर्शन के लिए। तो ये सारी दुकानें थी जिसमें आपको वेज खाना मिलेगा, प्योर वेज, जिसमें कि मसाले बिल्कुल भी नहीं रहेंगे और इतने टेस्टी रहते हैं खाने। यहाँ पे आपको कपड़े की भी सुविधा मिलेगी। हॉस्पिटल से लेके सारी चीज़ें की सुविधा यहाँ पे मिलती है। यहाँ के मैनेजमेंट ने इतनी अच्छी तरीके से इसको कैटेगराइज किया है कि आपको हॉस्पिटल, खाना पीना सारी सुविधाएं यहाँ पे इजी अवेलेबल हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होता है। हम लोगों ने बहुत अच्छा एंजॉय किया 1 साल की बेटी के साथ। तो मैं आप सबसे यही बोलूँगी कि आप सब अगर फैमिली के साथ प्लान कर रहे हैं तो प्लीज़ पहले से ही बुकिंग करके जाएं ताकि कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारी शॉर्ट्स बनाई हैं जो मेरे इंस्टाग्राम पे पोस्ट है। जिनको नहीं पता है मेरी इंस्टाग्राम आईडी, मैं नीचे लिंक प्रोवाइड कर दूँगी पूजा कुशवाहा से। इतना अच्छा व्यू था, बहुत अच्छा व्यू था। हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया और चीज़ों को एक्सप्लोर किया। आप भी अगर नाइट में रुक रहे हैं तो प्लीज़ नाइट व्यू ज़रूर एंजॉय कीजिएगा, नहीं तो आप उसको बहुत मिस करिएगा क्योंकि वहाँ पे लाइटनिंग इतनी अच्छी रहती है, बहुत अच्छी। तो यहाँ पे हम लोग फिर होटल जा रहे थे। होटल के बाद हम लोग ने सुबह सुबह ही चेकआउट कर लिया था, अर्ली मॉर्निंग। और ऐसा कहते हैं कि रास्ते में अगर हिरन का जोड़ा आपको दिखाई दे तो ये वैष्णो देवी का बुलावा होता है कि आप उनके दर्शन करें और आपकी सारी मनोकामना भी पूर्ण होती है। तो बस यही था मेरा छोटा सा व्लॉग। सारी मनोकामना पूर्ण हो, बस सब चीज़ अच्छा हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, फिर मिलते